रही हूँ पालक, आलू और कांदे की भाजी और जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब डाल के मैं बना रही हूँ भजिए। ये देखो हल्दी भी है इसमें, और बेसन, चावल का आटा और थोड़ा मैदे का आटा मिक्स है ये। तो ये देखो मैंने ये भजिए ऐसे ये देखो इतने अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। और खाने का सोडा डालना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मेरा बन रहा है कीमे का सालन। दो आलू मैंने इसमें डाली हूँ। पहले मैं इसमें बनाने वाली थी ना कीमे का ये करके समोसे में भरने के लिए पट्टी, बट मैंने कैंसिल कर दी। इसके साथ में मैं बनाऊंगी दाल चावल। पहले भजिए फ्राई हो रहे थे। और ये देखो ये तो मैंने आज ऐसे डायरेक्टली फाड़ दी इसको, इसके स्टेपलर ही नहीं खोली। अब ये है हमारी मेथी की भाजी जो फ्रीज किए थे हम लोग ने, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। पालक मेथी खाते नहीं है ना, तो यही बने, ये खिलाने का तरीका बहुत अच्छा है। भजिए में बना के खिलाओ। इसमें पालक डाली हूँ मेरे भजिए में से, और कीमा में डाल दो, यही बने खा भी लेते हैं लोग। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा फ्रीज था ना इसलिए मैंने इसको छोड़ दी थी, मतलब थोड़ा बर्फ था ना इसलिए मैंने इसको थोड़ा देर ऐसे ही रख दी। अब इसमें हम लोग मिक्स कर लेते हैं। कीमा भी हमारा ना गल चुका है। कीमा आलू में थी, आलू है ना मैंने बॉईल करके ना आलू फ्रीज की थी, वही आलू मैंने इसमें डाली हूँ। देखो मेरे भजिए ना जल गए, तो इसलिए उसमें आलू आपको दिख नहीं रहा होगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ क्योंकि मैंने ना पहले बहुत कम ऑयल डाली थी उसमें। अभी मैं ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और स्लो आंच पे ये बनता रहेगा। कुछ अलग तरीके से बन रहा है। मसाला नहीं पीसी हुई मैंने, डायरेक्ट ऐसी बनाई। उसमें कांदा है ना भजिए जल जाएगी क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना ये ना बहुत पतली है, तो उतना इसका टेम्परेचर ना सही नहीं है। थोड़ा देर भी छोड़ो ना तो पूरा फटाफट ना जल जाता है देखो, इसलिए तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ फिर भी। बाकी टाइम तो आप खुद देखते होगे कि मेरी ऐसी वाली दो कढ़ाई है जो वो ही रहती है मैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ना मोटी है, उसमें कुछ जलने का प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा रख के छोड़ भी देंगे तो भी इजी है, बट इसमें नहीं, आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। बर्तन भी तो लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना जो यूज़ में आता है वो इतना ही सामान रखो तो अच्छा है। बाकी सब रख के सजा के क्या मतलब हो जाएगा। और ये रेंट का घर है, फिर यहाँ से वहाँ सामान लेके भागो, वो एक मुसीबत हो जाती है सामान खाली करने के टाइम पे। फिर घर भी अगर अच्छे खासे बड़े मिल गए तो फिर चलो रखने के लिए जगह हो जाती है, और अगर छोटे छोटे मिल गए तो फिर रखने के लिए भी प्रॉब्लम। और जितने ज़्यादा बर्तन उतना धोने भी ज़्यादा होता है, फिर या तो फिर बेसिन भर के फिर गंदगी फैली रहती है, खा के सब रख देंगे, बर्तन पूरा किचन भर के मिसी हो जाता है। तो कम बर्तन रहेंगे तो अच्छा रहता है, कम से कम पसारा तो नहीं होएगा। हाँ, जब भी इनके फ्यूचर में अगर हमें बर्तन ज़्यादा धोना है तो हम फिर बर्तन ज़्यादा ले सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही धोना है मुझे तो, क्योंकि बच्चे लोग भी ना ज़्यादा हो जाता ना फिर धोने के लिए आगे पीछे करते। ऑलमोस्ट इतने बर्तन तो इफ्तारी के हो जाते हैं ना कि पूछो मत। एक्स्ट्रा बर्तन लेने के लिए ना
सोचना भी नहीं है, जो है वही चलाओ। नया भी लेना है ना, तो मैं तो ये सारे बर्तन अगर जब यूज़ नहीं होते हैं कि मेरे काम के नहीं होंगे तो मैं इसको बेच के फिर लूँगी। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लो तो अच्छा है। हमको तो भी अल्लाह का शुक्र है इतने सारी चीज़ें मिल जाती है, उसमें शुक्र करना चाहिए। कितने लोग बेचारे रास्ते में रहते हैं, एक चूल्हा जलाते, एक टोप रखते, तो उन लोगों के पास तो उतना भी सामान नहीं रहता है। देखो मैंने बोली ना, थोड़ा सा भी देखो इसको अगर छोड़ते हैं ना तो ये देखो ऐसे सारे ना चिपक जाते हैं। अभी कुछ बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि ना मुझे आते आते ना इतना लेट हो जाता है और फिर मैं बना ही नहीं पाती इफ्तारी। हाँ, जब भी जल्दी आती तो मैं इफ्तारी बना लेती थी, अभी मैं इफ्तारी नहीं बना पा रही हूँ। तो आज तो मेरी छुट्टी है, तो मैंने बोली चलो हम लोग भी अपनी इफ्तारी की तैयारी भी करते, आप लोगों से बात भी शेयर करते और थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है ट्यूसडे का दिन और हम मिल रहे इफ्तारी के टाइम। और ये देखो ग्रीन ग्रीन बंगड़ी। आज तो मैं घर में थी, तो मैं चले गई थी नानी के घर पे। तो मैं गई थी नानी के घर पे, ये देखो वहाँ पे मेरे को मुमानी ने दी है बंगड़ी। खाला के साथ गई थी, मैं काम था हम लोग को, तो हम लोग वहीं से घूमते घूमते नानी के घर पे भी चले गए थे, खाला और मैं। तो एटलीस्ट गई होगी कुछ 1-1:30 बजे कुछ मैं गई थी, और मुझे स्कूल जाना था तो मैं 12-12:30 बजे घर से निकल गई थी के लिए। फिर स्कूल गई, फिर उधर से फिर मैं चले गई नानी के घर पे खाला के साथ में। काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं उधर भी। नानी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तभी भी मैं गई नहीं थी क्योंकि मैं काम पे थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और रमज़ान का भी महीना था तो फिर काम पे से आके फिर मुझे इफ्तारी भी बनाना होता था, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं बोली चलो आज बहुत दिन हो गया, मैं जाके आती, थोड़ा मिल भी लेते और देखते क्या कर रहे हो लोग भी। वो लोग भी ऐसा था कि आ रहे नहीं कर रहे थे, तो चलो मैं बोली यही हम जाके भी आते। कीमा आलू टमाटर बना रहे हैं हम लोग, बहुत इजी रेसिपी है। सिर्फ मैंने ना उसमें क्या करी पता है, कीमा में ना हल्दी, नमक, मिर्ची की बुक्की, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्ची, कांदा चॉप करके डाल दी और ऑयल डाल दी और उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, और उसको फिर गैस के ऊपर रख दी। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा एक आलू था जो फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैंने उसमें डाल दी, ऐड कर दी, और 1 लोटा पानी डाल दी। तब तक वो जो आलू था वो फ्रीज था ना, वो नॉर्मल हो तब तक वो आउट रहा था, तो कीमा भी मेरा गल गया और आलू भी आलू भी गल गया। और फिर उसमें मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए और मेथी की भाजी। अब वो मिक्स कर दिया, थोड़ा सा ऑयल उस पर ऊपर ऐड कर दी। अब उसमें थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने दो, फिर उसके बाद में थोड़ा और पानी डाल के उसको और थोड़ा सा पका लेंगे और हमारी रेसिपी तैयार। बहुत ये नमक भी डालना भूलिएगा नहीं। इसको आप ऐसे डायरेक्ट चावल के साथ भी खा सकते हो या फिर दाल बनाओ, खिचड़ी बनाओ, आपकी मर्जी। हर बार है ना नानी नाना दोनों बीमार हो गए ना, तो मैं खाला के साथ में ना चले जाती थी। खाला का फोन आता था, हमेशा खाला के साथ में मैं रहती थी उधर पे हॉस्पिटल में। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि खाला को अकेले हॉस्पिटल रहना पड़ा, मैं जा ही नहीं पाई। फोन करके बोले थे, बट फिर भी मैं नहीं जा पाई, तो मैं गई नहीं ना। तो मैं बोली चलो जाके आते। ऑलमोस्ट नानी 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी, मैं एक भी दिन नहीं गई क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा काम होता है, ऑर्डर्स होते हैं, फिर उसके बाद में मुझे घर का भी सुबह करके जाना पड़ता है, फिर आने के बाद भी मुझे इफ्तारी की तैयारी करना पड़ता है। उसके साथ साथ में मुझे वीडियो शूट भी करना होता है, फिर इसके जो मैंने वीडियो शूट करी हूँ फिर उसके मुझे एडिटिंग भी करना होता है, फिर शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं फ्री नहीं होती हूँ। मुझे हर चीज़ें एक मैनेज करनी पड़ती है। फिर कहीं भी जाने आने के लिए ना, फिर ऐसा नहीं कि आप अभी बोल रहे हो सडनली मैं आ जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे साथ। और जब मैं जॉब पे लगी थी तो उसमें तो ऐसा हो गया था कि मेरे घर का भी पूरा ऐसे घर पड़ा हुआ था, पसारा। रमजान शुरू होने वाला था, मेरी छुट्टी नहीं हो पा रही थी काम की। कुछ काम तो मैं आके करती थी, उस साथ साथ में वीडियो भी शूट होता था, और कुछ तो मैंने छुट्टी लेने के बाद में की।
और छुट्टी में वहाँ से लेने के बाद भी मेरे ऑर्डर वगैरह भी होते थे तो मैं वहाँ भी चली जाती थी, तो कभी शूट कर लेती थी उस दिन, कभी नहीं करती थी। या तो फिर डायरेक्ट काम पे से आने के बाद ही इफ्तारी की शूट आपको मिलती थी, या तो फिर शायरी की मिलेगी, या फिर बीच में ऐसा जैसे मुझे टाइम मिलता मैं वैसे वैसे शूट कर लेती थी। तो उसमें पता ही नहीं चलता था कि मैं घर में हूँ या नहीं हूँ। बट मैं इसमें वीडियो में दिखूंगी घर में तो लोगों को लगता था कि मैं घर में ही हूँ। चलो बताइए ना, वो जो आप लोग मुझे बुलाओगे ना तो वो मुझे आप लोग इंस्टा पे या फिर इसमें कमेंट करके बताओगे। जो पैकेज सिस्टम है ना वो भी मैं डालना भूल गई थी उसमें, तो वो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी पैकेज, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी तो आप उसमें मेरे जो ब्लॉग है उसमें आप जाके पढ़ सकते हो, तो आपको पैकेज सिस्टम पता चल जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा मिनी अपना बिजनेस अपने यूट्यूब के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ, और इंस्टा के साथ में। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये देखो फ्रूट्स कट करते करते ये आयशा चले गई लगता है बाहर। अब बाकी के फ्रूट्स कट करने बाकी है। ये कीवी है, ऐसा लग रहा है कि पेरू है। देखो मैंने कीवी लेके आई थी कल आते आते, उनकी कमी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इन लोगों ने ड्रैगन फ्रूट और कीवी ना खिलाते रह रही हूँ बीच बीच में, क्या थोड़ा सा इन लोग को मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं इन लोग को भी लेके कहीं हॉस्पिटल वगैरह भागना नहीं चाहती हूँ। छोटी मोटी चलो चाहे कुछ हो रहा है प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन एडमिट करने वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन वो बोलते ना जो होना है चीज़ वो कभी भी होती है, हम लोग कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चे दिन भर रोज़ा रहते हैं ना, तो इसलिए मेरे तो जब हम लोग सारे फ्रूट्स ला रहे भजिए खा रहे तो वो फ्रूट क्या हो गया, वो भी फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं ना अपने रूटीन में। अब आए कितने बजे वहाँ से, कुछ 5 बजे आई नानी के घर पे से। आने के बाद में फिर मैंने अपनी स्टार्ट कर दी तैयारी। ये लोग सोए हुए थे, ये लोग है ना रात भर जगते हैं और सुबह मॉर्निंग में जो सोते हैं ना तो वो इतने टाइम पे ही उठते हैं, नमाज पढ़ेंगे और रोज़ा खोलने के लिए बैठेंगे, यही है। तो देखो अभी फिर बाहर चले गए, अभी रोज़ा खोलने के लिए टाइम कितना कम है। आयशा तेरे डैडी को फ़ोन कर, 6:30 होने को है, फ़ोन करके जल्दी ले। रोज़ा खोलने के बाद में इब्राहिम को देखो मैगी खाने का दिल हो रहा था, तो उसने मैगी लेके आया और बोल रहा है कि मैं खुद ही बनाऊंगा और सबको भी दूंगा, सबके लिए भी बना रहा हूँ। तो ये मैगी का पैकेट इसमें के टोप में डाल रहा है और मुझे साथ साथ में पूछते भी जा रहा है कि कैसे बनाना है, क्या डालना है, पानी कितना डालूँ। तो मैंने बोली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मसाले का पैकेट डालना है, पानी डालना है और मैगी को रखना है। ये फर्स्ट टाइम इब्राहिम ने बना रहा है अभी, इसलिए मुझे पूछ रहा है और साथ साथ में इसकी मस्ती भी चल रही है। और मैगी के क्यूब्स इन लोग को ना मतलब वो नहीं करना है, तोड़ने नहीं है, तो ये अक्खा ही डाल रहा है इसमें, क्योंकि इन लोग को ऐसा अच्छा लगता है। और इसमें देखो पानी भी ऐड कर दिया और ऊपर जो दिख रहा है मैगी के वो मसाला है। और यहाँ पे कैमरा होल्ड कर दिया उसने और यहाँ पे लाइटर जला के रख दिया। अब बोलेगा क्या, मैगी 2 मिनट में बन जाएगी, इसके आगे उसने शूट नहीं किया। इसके लिए अभी बाय बाय। इफ्तारी अब लोग की हो चुकी थी, तो उसके बाद में मैं तो बैठ गई थी रिलैक्स करने के लिए। फिर मुझे जाना था किसी का फेशियल का किट ले ले, तो मैं चले गई थी लेने के लिए कॉस्मेटिक शॉप में। तो वहाँ मुझे वो किट तो नहीं मिली, बट मेरा एक और फ़ायदा हुआ, वहाँ पे एक सेल लगी थी। तो मुझे देखो ये वाली चप्पल, इब्राहिम दिखा, देखो ये वाली चप्पल ये देखो। तो मैंने दोनों को, आयशा और अलीशा के लिए, दोनों जन के लिए ली। बट ऐसा लगा कि था आयशा को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इब्राहिम को पिना के ली थी चप्पल कि दोनों को आ जाए। मम्मी भाई आओ ना शॉपिंग के लिए ब्रांड इसका ब्रांड। आओ भाई क्या कपड़े तो ऐसा गड़बड़ हो गया कि मुझे और घर में आने के बाद में अलीशा को नहीं आ रही है, चप्पल छोटी हो रही है। मुझे लगा था आयशा को नहीं आएगा, बट आयशा को आया। तो और मैं पहन के देखी तो मुझे भी आ गया, तो बड़ी हो रही है अलीशा को। तो आयशा और मेरे को दोनों को आ गया और अलीशा को बेचारी को नहीं आया। तभी मैं तो मेरे लिए मुझे लगा कि मतलब छोटा साइज है, आयशा को ही नहीं आएगा तो मुझे कहाँ से आएगा, हम लोग दोनों जन को। तो मैं बोली अलीशा को आ जाएगा, अगर आयशा को नहीं भी आता तो अलीशा को दोनों चप्पल दे देंगे। लेकिन ऐसा हो गया, हाँ मैं यही सोच के लाई थी, बट लेकिन ऐसा हो गया कि अलीशा को ही नहीं आया और अपन दोनों को आ गई चप्पल। मैं उधर नहीं पहन के देखी थी ना, घर पे आने के बाद पहन के देखी ना।
ये देखो इसका मुंह देखो। तो ऐसे यहाँ पे देखो पहन के घूम रही है कैसे। इब्राहिम के लिए शर्ट भी ले ली हम लोग ने। देखो ये 3 शर्ट इब्राहिम को 3 ही कलर घूम घूम के पसंद आते हैं, ब्लैक वाइट ब्लू। 5 दिन का है तो ये डेली वेयर के लिए हो जाएगा। इसको कचरे की थैली नहीं है। और यहाँ पे कचरा फेंकने का भी ना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वहाँ पे ना जहाँ कचरा हमेशा फेंकते थे ना उधर छब्बिल बना दिए, तो कचरा फेंक ही नहीं सकते। इतने दिन से तो मैं कचरा बाहर जमा करके रखी थी, तो अभी कचरे का भी पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे सुबह। फिर अभी कचरा ये सब भर के अभी रात को नीचे रख के आएंगे ना। रात को नहीं बोला उसने रखने के लिए, सुबह में रखने के लिए बोला। आवाज देंगे तब, तो आवाज देंगे तब। अब अगर हम लोग सोए रही है या फिर घर पे नहीं रही है तो सुबह में सैरी करने का जगह नीचे रख के आ जाने का, वो उठ लेके चला जाएगा फिर। तो थैली भी खत्म हो गई है, तो ये जब इसकी जो थैली लाई ना, इसमें से एक थैली में कचरा भरो और जाके नीचे रख के आ जाओ। रोज का पैसा कैसा लेगा? इतना बेवकूफ है क्या वो कचरे वाला? महीने का ही पैसा लेगा ना। कचरा फेंकने का नीचे कचरा कुंडी पर जाने का सिस्टम अभी हट गया। अभी कचरा रख के आने का अब लेके आता है वो। तो होता ले कहीं का। कितने बजे गई थी मैं? अभी 10:30 बजे गई थी। 10:30 बजे मैं 10:30 बजे मैं गई लेके आने के लिए कि मतलब दुकान ना बंद हो जाए। उसके पहले मालूम नहीं था ना मेरे को, किट ही नहीं मिली। उधर बोलते वो खत्म हो गई। नहीं है वो किट रह गई और ये सामान ही आ गया। और अभी बज गया 11:30। खाना खाने का है क्या? हाँ खाने का है। हाँ खाना है। मैं तो राइस खाऊंगा मैं तो। दे, अरे उसको चप्पल दे दे। जब तो उसको आ ही नहीं रही है फिर भी दे नहीं रही है। इतनी बंगड़ी, ये बंगड़ी में पहन ही नहीं सकती हूँ। फेशियल वगैरह करने के टाइम पे ना कंफर्टेबल ही नहीं होती बंगड़ी। एक कड़ा होता है हाथ में, वो भी मैं निकाल देती हूँ। ये लोग बोल रहे कि बंगड़ी नहीं है हाथ में। वॉच ले लेगा मेरे को, वॉच, घड़ी लूंगी, घड़ी और रिंग का मेरे को वैसे भी पहले से ही बहुत शौक था। पगड़ी पहने के तो मेरे को पहले से हाथ में इचिंग होती ही थी, अभी भी हो रही है जब से मैं पहनी हूँ, क्योंकि नहीं पहनती हूँ। हाँ कहीं जाने का होगा तो कुछ जैसे फेस्टिवल वगैरह है तो मैं पहन लेती हूँ, बाकी मैं डेली वेयर में नहीं पहन सकती हूँ। हाँ तो एक कड़ा है जो मैं हाथ में डाल के कभी रखती हूँ, तो वो भी ऐसा होता है कि फेशियल करने में निकालती हूँ तो भूल जाती हूँ, फिर वैसे ही रह जाते हैं। ये फ़ोन फेंक के मारूँ क्या? फोन फेंक के मारो। फोन फेंक के मारो। फ़ोन फेंक के मारो। मारो देखो मारो मारो। फ़ोन फेंक के मारो बोल रहा है। देखो ऐसा बना है। पेट तो फुल लग रहा है। आंटी खाना खाने का, बंगड़ी में दीदी लग खाना रहा खाने का, आज खाना खाने का बोल रहे हैं। आंटी आंटी आप ये बंगड़ी में दीदी लग रहे हो। लो मेरे को आंटी नहीं लग रहे, नहीं दीदी लग रहे हो, मेरे को दे दो। तो अभी खाना खाते और फिर यहीं पे हम लोग अभी ब्लॉग एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। गुड नाइट। आज कितना रोज है? 18। आज 18वां रोज है। नहीं देखो अलीशा देख, अरे कैलेंडर तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ है। गए साल का कैलेंडर यहाँ टंगाई ले और ये साल का कैलेंडर यहाँ पे टंगाई ले। आज तारीख कितनी है? 19 तारीख है ना, तो 18वां रोज है।